सलामुअलैकुम दोस्त। ये जो इंजन दिखाई दे रहा है आपको, ये 1110 का मॉडल का इंजन है ये। तो इसको टोटल खोलेंगे तो ये इंजन क्यों खोलना होगा और क्यों खोल रहा हूँ तो बाद में आपको पता चलेगा। देखिए, ये जो हेड है, हेड बहुत अच्छा है। ज़्यादा दिन काम नहीं किया है लेकिन फिर भी इसको खोलना पड़ रहा है। तो ये जो नोजल दिखाई दे रहा है ये DI का है। ये इंजन भी DI है। यहाँ देखिए, ये पिस्टन 4 चेम्बर वाला जो पिस्टन है वो फिटिंग हुआ है। तो पहले देखना होगा इसका सिलेंडर कैसा है। देखिए, ये इंजन मैं खोल रहा हूँ, इसका 3-4 प्रॉब्लम है। तो वो 3-4 प्रॉब्लम के लिए मेरा पास लेके आया है, तो इसलिए खोल रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये सिलेंडर घिस गया, यहाँ तक रिंग आता है, मतलब यहाँ देखिए ये ग्रुप हो गई। तो इसको फेंकना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये पिस्टन फेज लेवल से कितना डाउन है या हाई है, ये देखना होगा। तभी इसका जो रोग है वो रोग हम लोग पकड़ पाएंगे। अभी चलिए जानते हैं ये इंजन में कौन कौन सा रोग है और किस लिए मेरा पास आया है। तो देखिए, ये इंजन जो चलाता है वो मुझे बोल रहा है इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, लोड नहीं ले रहा है, मोबिल शॉर्ट हो रहा है और इंजन बहुत सारा हीट हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम लेकर मेरा पास आया है और इसी का सलूशन मैं करेंगे। तो मुझे पहले जानना होगा ये कौन सा चीज़ खराबी है और किस लिए ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए पहले ये टाइमिंग कवर हम लोग खोल लेते हैं। और भी एक प्रॉब्लम मेरा पास बोला गया है, ये इंजन धीमी तेज़ हो रहा है। तो इसलिए ये गवर्नर साइड में हम लोग बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे और देखेंगे किस लिए ये धीमी तेज़ हो रहा है। देखिए, टोटल तो खुल गया लेकिन एक गियर टाइमिंग कवर के अंदर फंसा है, तो वो तो वहाँ है। लेकिन सबसे पहले यहाँ टाइमिंग देखना होगा मुझे, ये टाइमिंग सही है कि नहीं, ये क्रैंक का, ये बैलेंसर का और ये कैम का। यही है ये इंजन का गवर्नर। इसको हम लोग गवर्नर बाटी कहते हैं। आप लोग कौन सा नाम में जानते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। तो इसके ऊपर एक बियरिंग रहता है, ये देखिए, ये प्रेशर रिलीज़ बियरिंग है। तो इसके ऊपर गवर्नर लीवर चढ़ता है। तो यहाँ 6 बॉल रहता है, ये देखिए, ये बाटी को ऊपर खींचने का काम करता है। एक इंजन में धीमी तेज़ जो होता है तो 80% प्रॉब्लम यहाँ से आता है, क्योंकि एक इंजन जब चलता है कौन सा टाइम में कितना तेल देना है ये डिसाइड करता है। तो इसलिए ये धीमी तेज़ जो इंजन में होता है यहाँ 100% फोकस देना होता है। चलिए अभी अंदर देखते हैं। तो ये इंजन में मोबिल सिग्नल जो होता है वो एकदम दबा हुआ है, सिग्नल एकदम नहीं दे रहा था। अभी देखेंगे, ये इंजन में मोबिल शॉर्ट हो रहा था, ये प्रॉब्लम पहले खोलने से पहले हम लोग देखेंगे। देखना होगा ये कनेक्टिंग इसी साइड में ये दबा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका कनेक्टिंग लाइन सही है कि नहीं ये देखना होगा, इसके बाद ही कनेक्टिंग खोलना होगा। देखिए, ये कनेक्टिंग जब खोलेंगे तभी पता चलेगा इंजन में मोबिल कितना दिया है और कितना प्रेशर है। तो ये देखिए, ये CR बुश है, ये ख़राब होगा तो आपको पता चलेगा ये मोबिल कम देता है। अभी चलिए पिस्टन बाहर कर लेते हैं, तभी पता चलेगा ये इंजन में मोबिल क्यों शॉर्ट हो रहा था और स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा था। तो चलिए बाहर कर लेते हैं।
ये देखिए पिस्टन बाहर निकल गया। ये देखेंगे, ये रिंग देखिए कितना क्लियर है। ये देखिए हिल रहा है। तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये जो रिंग है पिस्टन के अंदर हिल रहा है, मतलब ग्रुप ढीला हो गई और ये रिंग भी डाउन हो गई। देखिए घिस गया, पूरा बैठ गया। तो ये नहीं चलेगा, इसको फेंकना होगा। तो ये रिंग तो बैठ गया, लेकिन सिलेंडर ये भी डाउन हो गई अंदर, ये भी फेंकना होगा। अभी ये फ्लाई व्हील को खोलेंगे। तो सबसे पहले ये नाट को खोलना होगा। देखिए ये इंजन में जो प्रॉब्लम बताया गया है वो है इंजन हीट होना और लोड नहीं ले रहा था। और एक चीज़, वो मोबाइल सिग्नल एकदम बैठ गया। तो इसलिए ये क्रैंक को खोलना होगा। तो क्रैंक खोलने की बाद ही पता चलेगा इसका क्रैंक सही है कि नहीं। मुझे लगता है ये क्रैंक पॉलिश या तो फिर फेंकना होगा। एक इंजन में क्रैंक जब बैठ जाता है तभी मोबिल प्रेशर एकदम कम होता है, इंजन लोड नहीं लेता है और ये चलने की टाइम में बहुत सारे काले धुआं निकलता है। तो ये क्रैंक को खोलेंगे तभी पता चलेगा ये कितना प्रॉब्लम हुआ है इसमें। इंजन बॉडी के ऊपर देखिए कितना काला हो गई, मोबिल निकल गया। इंजन में जब गैस होता है तभी ऐसे मोबिल चारों तरफ से निकलता है। तो चलिए ये पाइप तो खोल लिया, अभी ये हाउसिंग को खोलते हैं और देखते हैं इसका बूश कैसा है। अब यहाँ से क्रैंक के ऊपर हल्का चोट मारेंगे तभी वो हाउसिंग उधर से निकल जाएगा। बस यह तो निकल गया। अभी देखना होगा इसका बूश कैसा है। ये देखिए सही है। देखिए ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन ये कितना ढीला हो रहा है ये देखना होगा। ये देखिए ये ढीला है, मतलब यहाँ से मोबिल लीकेज करके इंजन के बॉडी के अंदर घुस रहा था, इसलिए प्रेशर नहीं था। तो चलिए क्रैंक को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखना होगा ये क्रैंक कितना डाउन हुआ। चलिए बाहर निकाल लेते हैं। बस बाहर निकल गया। ये है क्रैंक। तो इसका साइज़ भी अलग है। अभी चलिए कैमशैफ्ट को बाहर निकालते हैं। तो कैमशैफ्ट बाहर निकालने के लिए यहाँ एक लॉक होता है, ये लॉक को खोलना होगा। उसके बाद कैमशैफ्ट उस साइड से निकलेगा। तो इसका ऊपर जो कवर है ये देखिए, ये कवर खोलेंगे। उसके बाद एक लॉक रहता है, ये देखिए यहाँ ये पट्टी की तरह कैम के अंदर जो ग्रुप है, ये ग्रुप के अंदर घुसता है, ये पकड़ के रखता है। बस उधर से चला जाएगा। अभी ये देखिए ये निकल गया। यहाँ रहता है लॉक। और ये देखिए ये तेल जो फायर करता है उस जगह, ये टैफिड का जगह है। ये देखिए बैठ गया। और ये भी देखिए ये बैठ गया, बहुत सारा बैठ गया, इसलिए काला धुआं निकल रहा था। तो टोटल स्पेयर पार्ट्स हम लोग खोल लिया। देखिए अभी इसको सही तरह
देखेंगे और कौन कौन सा चीज़ नहीं चलेगा उसको फेंकेंगे और नया फिटिंग करेंगे, तभी ये इंजन सही तरह चल पाएगा।